हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के 143 चैप्टर के बारे में। कुछ बंदे कमरे के अंदर आते हैं और वोचुन के ऊपर बंदूक तान देते हैं। ये सब देखकर वोचुन के होश उड़ जाते हैं। दरअसल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वोचुन इसलिए हैरान होता है क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था नॉर्थ कोरियन के बंदों से फाइट करके। पर इतनी देर में ही उसके साथ के बंदे पर सर पे गोली लग जाती है जिससे उसका सर खुल जाता है। और वो चूल्हे ये सब देखकर उसको अंदाजा लग जाता है कि उसके देश ने उसको दूसरी बार धोखा दे दिया और ये गद्दारी वो चूल का दिमाग खराब कर देती है। और साउथ कोरियन आर्मी उनके साथ ऐसा इसलिए कर रही है ताकि किसी को पता ना लगे कि वो चूल ने नॉर्थ कोरियन वालों के साथ फाइट करी थी। फिर तभी वो चूल और उसके साथी साउथ कोरियन की आर्मी से बच के भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि साउथ कोरियंस की आर्मी उनका पीछा कर रही होती है और फायरिंग भी हो रही होती है, लेकिन वो चूल और उसके साथी फॉरेस्ट में जाकर छिप जाते हैं। जंगल में जाते ही वो चूल सबसे पहले जमीन खोदता है और उसमें से एक बैग निकालता है जिसमें बहुत सारे हथियार और कुछ कपड़े होते हैं। चूल और उसके साथी फिर ये कपड़े पहन लेते हैं और एक खतरनाक फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी टाइम वो चूल के दिमाग में चल रहा होता है कि मैंने अपने आप से वादा करा था कि मैं इस नेशन की ऐसी की तैसी कर दूंगा। फिर तभी वो चूल अपने साथियों से पूछता है डोंगसिक और गियोनमिंग कहाँ हैं। तभी वो चूल के साथी कहते हैं कि ये दोनों रास्ते में ही निपट चुके हैं। और जो ये बात वो चूल को बता रहा होता है तभी अचानक से गोली आती है, उसके छाती से आर पार हो जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। का मतलब सोल्जर्स यहाँ पर आ चुके हैं और सोल्जर साथी कहते हैं कि टारगेट मिल चुके हैं, हमला कर दो। पर तभी वो चूल कहता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, भागो सभी, तब तक मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। पर इनमें से कोई भाग पाता तभी इनके सर के ऊपर एक चोपर आ जाता है और उसमें से आवाज आती है कि सरेंडर कर दो, भागने की कोशिश मत करना। मैं एक बारी वापस रिपीट करता हूँ कि सरेंडर कर दो। इतने में ही एक सोल्जर वो चूल को बहुत तेज लात मारता है और वो चूल जमीन पर जाकर गिरता है। सभी सोल्जर्स घेरा बना लेते हैं और वो चूल और उनके आदमियों को रोक लेते हैं। और इतने में ही चोपर जमीन पर लैंड हो चुका होता है, लेकिन वो चूल भी एक असली मर्द है। वो बिना डरे इन सोल्जरों से कहता है अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो जल्दी से मार दो, अपना कीमती समय वेस्ट मत करो। फिर तभी हम देखते हैं कि जो चोपर जमीन पर लैंड हुआ था उसमें से एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर बाहर निकलता है और उसके कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। फिर तभी वो चूल चिल्लाकर कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो रहा है ना। लेकिन वो बंदा आराम से कहता है कि क्या तुम वही लोग हो जिन्होंने हमारे सबसे बढ़िया सोल्जर्स को मार गिराया, और क्या तुम ही वही लोग हो क्या जिन्होंने नॉर्थ कोरियन स्पाइस के साथ फाइट करी थी, है ना। मेरे इंटेल ने तो ये भी बताया है कि तुमने सिर्फ नॉर्थ कोरियंस के साथ फाइट नहीं करी बल्कि ब्लू हाउस के डिफेंस को भी तोड़ गिराया। कितनी कमाल की बात है, आई लाइक यू। मुझे तुम्हें यही मार देना चाहिए, हायर अप्स है वो भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ करा अभी सिर्फ ये एक वेस्ट ऑफ टैलेंट है, लेकिन मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, तू मेरे साथ जुड़ जा और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। हम देखते हैं कि बोचुल की लड़ाई जिनचोल और मेजर किम से। फिर हम देखते हैं जिनचोल बोचुल पर एक पंच मारता है, लेकिन बोचुल उसके पंच को डिफेंस करके जिनचोल पे मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर हमें बोचुल की वॉइस ओवर दिखाई जाती है कि वो कहता है कि उस दिन से मैंने सिर्फ कुत्तों की तरह वफादारी करी, मैं एक शैडो में रहा और इसी अंधेरे में मैंने नए नए तरीके सीखे हैं जिससे मैं पूरे नेशन को खा जाऊं। पर हम देखते हैं कि जैसे ही बोचुल ने जिनचोल पर बहुत सारे मुक्कों की बरसात करी थी, पर जिनचोल पर कुछ भी असर नहीं होता उसको और वो एकदम सीधा खड़ा होता है एकदम चौड़े में। फिर तभी जिनचोल घुमाकर एक मुक्का मारता है वो चूल के पेट में और वो चूल के मुंह में से खून निकलने लगता है। फिर वो चूल अपने मन में कहता है कि नहीं, मेरा रिवेंज अभी बाकी है, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मान सकता। ये कंट्री अपने सोल्जर्स की वफादारी की कोई भी इज्जत नहीं करती है और इनके आम जनता के अंदर भी मोरालिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। उनको सिर्फ मौज मस्ती चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही जिनचोल का मुक्का वो चूल को लगता है वो पीछे जाके गिर जाता है। उसके ठीक पीछे मैनेजर किम होते हैं जो कि पीछे से मुक्का मारते हैं, वो चूल को रोक देते हैं पीछे आने से।
दोनों ही वोचुल को बहुत पीटते हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं, जिससे वोचुल की हालत बुरी हो जाती है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वोचुल के दिमाग में चल रहा होता है कि ज्यादातर लोग वही सेवा करते हैं अपने नेशन की, जिन्हें अपने नेशन से कुछ नहीं मिलता, जैसे कि ये दोनों। फिर तुरंत ही जिचियोल और मैनेजर किम एक साथ वुचोल पर मुक्का मारते हैं और वुचोल जमीन पर काफी आगे जाकर गिरता है, जिससे वुचोल की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। पर वुचोल की इतनी पिटाई होने के बाद भी वुचोल जमीन पर वापस खड़ा हो जाता है। फिर मैनेजर किम कहते हैं, ये कैसे खड़ा हुआ है, इसको दर्द नहीं हो रहा इतनी पिटाई के बाद? फिर जिनचोल एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस बॉस फाइट में। अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है। पर इतनी देर में इनके पीछे से एक गाड़ी आती है, जिसमें वोचुल के काफी सारे बंदे होते हैं और उन सब के हाथ में गन्स होती हैं। फिर वोचुल के आदमी गन्स इन दोनों पर तान देते हैं। फिर वोचुल के आदमी उससे पूछते हैं कि चेयरमैन आप ठीक हो, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। खैर जिनचोल और मैनेजर किम के ऊपर बंदूक तान दी होती है और ये लोग कहते हैं, एरीज 1 इंच भी मत हिलना, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाओगे। फिर वुचोल मैनेजर किम के साइड में से जाते हुए कहता है कि फिर किसी दिन इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, आज मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर जिनचोल बिना डरे हुए कहता है कि रुक जा, तेरी स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेरी भी स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और साथ में तेरे वो बिना नाम वाला सेवियर जिसने तुझे कोड नंबर 1 बनाया था, मुझे यकीन है उसकी भी कोई ना कोई कहानी कॉम्प्लिकेटेड रही होगी। लाइफ कभी ना कभी किसी पॉइंट पर हमें झटके देती है, पर मैटर ये करता है कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। जो भी क्राइम किया है अभी तक उसको कन्फेस करो। अगर तूने अपनी क्राइम की माफी अभी मांग ली तो मैं तुझे पक्का जिंदा छोड़ दूंगा। फिर वोचुल कहता है, बस इतना ही कहना था डायरेक्टर होंग, इन दोनों को शूट कर दो। चुल के बंदे शूटिंग कर देते हैं, पर फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बंदे भागते भागते गोलियों से बच रहे होते हैं। वोचुल जाते जाते कहता है कि जो तूने अभी मेरे से जो बात कही थी वो सबसे अभी तक पागलों वाली बात मैंने सुनी है। तूने क्या कहा था कि मुझे जिंदा छोड़ देगा, थोड़ा तो सोच समझ के बोला कर और मरने से पहले मेरा जवाब सुनते जा। मेरा जवाब है नहीं। ऑल द बेस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बच जाओ। वैसे भी इस कहानी को खत्म करने का वक्त आ चुका है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो चुल का आदमी ग्रेनेड का पिन खींच देता है और ग्रेनेड उन पर फेंक देता है। फिर तभी हम देखते हैं कि जिनचियोल और मैनेजर किम के पीछे से एक आदमी आता है और उस ग्रेनेड को लात मारकर वुचुल की तरफ फेंक देता है और वो ग्रेनेड वुचुल के कान के पास में से निकलती है। फिर वो ग्रेनेड के कारण ब्लास्ट हो जाता है। फिर वुचुल पूछता है, कौन हो तुम? जिनचोल अपने मन में कहता है कि तेरा खेल अब खत्म होने वाला है, तुझे मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो नया बंदा आता है, वो वोचुल का जवाब देता है कि क्या मैं कौन हूँ? मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हें खत्म करने वाला है और इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये बंदा और कोई नहीं, हांसू सियोंग होता है।